सही में आ जाते। मैं तो बालक बुद्धि में रहा, जब मैंने रख दिया तो उनके शरीर में ऑटोमेटिक जो है ना, हाँ, कंपन होने लग गया दूसरे दिन। और मैं तो भागवत की कथा में कहते हैं कि हमारे को बद्रीनारायण में आपने जब वहाँ पर कपाल मोचन में कर दिया तो यहाँ क्यों बुलाया? हम नीचे नहीं आते बद्रीनारायण से। मैं आया दौड़ करके, मैंने कहा बद्रीनारायण ये आपको देवभूमि से नीचे नहीं बुलाया, हरिद्वार से नीचे नहीं याद किया, ये भागवत श्रवण करने के लिए हम आपको गंगा किनारे बुलाया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभुपाद वर्णन किए, गंग अवनि थल तीन बडेरे, यहीं की ये साधु समाज घनेरे। तीन ही स्थान है गंगा मैया के पवित्रतम। गंगा अवनि थल तीन बडेरे, यहीं की साधु समाज घनेरे। ऐसे लोग समझ में आई? गंगा जी के तीन स्थान पवित्र हैं। गंगा अवनि थल तीन बडेरे, एक तो हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज और गंगा सागर। संतों ने पूछा कि महाराज देवप्रयाग, कर्णप्रयाग ऊपर कई हैं, गंगोत्री है, गोमुख है, तपोवन है, तो क्या ये पावन नहीं? कहते अवनि थल नहीं है, ये स्वर्ग भूमि। अवनि यानी मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक में तो तीन ही पवित्र स्थान है। हम तो स्वर्गस्थ बैठे। मैंने प्रणाम किया, कहते हाँ हाँ अब मान गए, अब हम यहाँ पर 15 दिन कथा सुनेंगे भागवत की, और फिर हमारे को विसर्जन गंगा जी में कर देना। हमारा दान पुण्य जो करना हो तो बद्रीनारायण में करने के बाद में उत्तराखंड में ऊपर भले करना, नीचे नहीं करना। ऐसा उन्होंने अपने से बोलकर फिर अंतर्ध्यान हो गए। मैंने कहा लो भाई, मेरे को भी कुछ प्रत्यक्ष देखने को, मैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो मुझे ऐसा अनुभव लगा। तो मैंने आप लोगों से कहा कि बद्रीनारायण में जो गया सो फिर मृत्युलोक में नहीं जाते हैं, भगवान के श्री चरण कमलों में नित्य निरंतर शाश्वत निरंतर निवास करते रहते हैं पितृलोक भी। भगवान ने भी कहा पितरों में अरियमा मैं हूँ, तो ये ब्रह्मा जी के कपाल मोचन में यहाँ ब्राह्मण लोग भी जानते हैं, यहाँ पर श्राद्ध पिंड भी करते हैं अंतिम समय। और वो जैसे विधि विधान से, मुझे थोड़ा सा गुरुओं से संतों से जैसे सुना मैं आपको सुनाया, लेकिन जो ध्यान भी कर लेता है उसके पितृलोगों से 4 वस्तुएं विशेष होती। पितृ जिसके प्रसन्न हो जाए ना, तो माता बहनों को, परिवारों को दुष्स्वप्न कभी नहीं होता। एक संतान आज्ञाकारिणी होती, धर्मात्मा होती, धंधे आदि में बरकत वगैरह, कर्म में सदा रहते हैं, और भगवत भक्ति में चौथा। पितरों के प्रसन्न होने से बद्रीनारायण भगवान में जो आ गया उसके पितर तो प्रसन्न है ही हैं। तभी तो हमको बद्रीनारायण के चरण कमलों में, श्री महाराज श्री के चरण कमलों में बैठ करके बड़े भाव से आइए कथा श्रवण करें। भगवान की कोमलता, भगवान श्री सीताराम जी कितने कोमल हैं, कितने सरल हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि कितने सरल हैं आपके ठाकुर जी हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति शैवार ये की, करत सुरति शैवार ये की। भगवान गोस्वामी जी ने और कहा, रहती न प्रभु चित चूक किए। भगवान जीव को जब अपना लेते हैं ना, तो भगवान उसमें कभी दोष देखते ही नहीं। भरत जी से कहा जाए तो महाराज जी ने तो कहा, भरत चरित्र तो एक नाम याद आ गया इसलिए बता दूं, मैं उनको स्मरण कम करता हूं भरत जी को।
याद आ जाए तो सारी कथा उधर चली जाती। भरत जी ने तो स्पष्ट कह दिए जिसमें 9 भी दुर्गुण हो। कितने? 9 दुर्गुण हो, और वो भी मेरे प्रभु श्री सीताराम जी के सन्मुख जीव चला जाए तो भगवान कभी जीव के अवगुण देखते ही नहीं। जैसे सूर्य ने कभी भी अंधकार को देखा ही नहीं। और सच बात तो भगवान ने कहा कि यहाँ लौकिक कोई भी वस्तु सूर्य के पास नहीं जाती है, लेकिन सूर्य का प्रकाश तो तीनों लोक में अच्छी बुरी सभी जगह पर गिरता है। भानु कृषाणु सर्वस खाई तिनका मंद कहत को नाई। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई भी जगत की गंदगी वस्तु सूर्य के पास नहीं जाती है। उसी तरह आत्मा का प्रकाश तो इंद्रियों में वहन करता है। आत्मा की सत्यता तो प्रकट होती है इंद्रियों में, लेकिन इंद्रियों का प्रकाश, इंद्रियों का विकार आत्मा के पास तीनों काल में नहीं जाता। हे अर्जुन, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, ये त्रिगुणातीत तेरी स्वयं की आत्मा है। सूर्य का प्रकाश तो आता है, सभी जगह का रस को ग्रहण करते, अच्छी गंदगी सब जगह, लेकिन इंद्रियों में भी आत्मा का प्रकाश तो आता है, लेकिन इंद्रियों का विकार आत्मा के पास तीनों काल में नहीं जाता, जाने वाला भी नहीं। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। तुम हो ही हो, भाव हो तुम स्थिर। मैं तुझे कहता हूं, भगवान ने तो इतना ठोक कर कह दिया पता नहीं। और हमारे भरत जी ने बहुत सुंदर बात कही। क्रूर कुमति खल कुमति कलंकी नीच निशील निरीशन संकी तेउ सुनी शरण शामु है आए सकृत प्रणाम किए अपनाए।